Hello everyone, welcome to this video. In this particular video, we are going to discuss about how to prepare for CA Intermediate Audit Paper. Audit पेपर आपका ग्रुप 2 का पेपर नंबर 2 होता है, यानी कि बेसिकली पेपर नंबर 6 होता है पूरे CA इंटर के सिलेबस का। इसमें आपकी ओवरऑल क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ना कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। जब मैं खुद CA इंटर ऑडिट के लिए प्रिपरेशन करता था, बिलीव मी, जो मेरी सिचुएशन थी ना, मैं क्या करता था कि मैंने एक चैप्टर उठाया, चैप्टर हमारे सर ने खत्म भी कर दिया। दूसरा चैप्टर उठाया, उसको भी खत्म कर दिया। तीसरा चैप्टर उठाया, उसको भी खत्म कर दिया। बट मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुझे समझ में आ ही नहीं रहा था कि प्रिपरेशन कैसे करना है। तो यही दिक्कत अगर आपको आ रही है, तो बिलीव मी, आज इस वीडियो में सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना है फॉर ऑडिट पेपर। चलिए शुरू करते हैं। ऑडिट पेपर आपका, मैंने पहले कहा कि जो पेपर नंबर 6 होता है, जो कि इसका जो कंप्लीट नाम है ऑडिट एंड अश्योरेंस। एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा करें तो ये आपका 100 मार्क्स का थियरी पेपर है। थियरी पेपर यानी कि इन द सेंस 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा और 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आएगा। सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट। और बिलीव मी, यही चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज रखने वाला। 10 नंबर का ये आपके एग्जाम में आता है, तो ये चैप्टर को छोड़ के जाना ही मत। तो दैट टॉक्स अबाउट नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। चैप्टर नंबर 2 टॉक्स अबाउट द ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। बहुत ही छोटा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा। तीसरा चैप्टर है आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंसेस, अगेन थोड़ा लेंथी चैप्टर है। Chapter number 4 talks about risk assessment and internal control. Chapter number 5 talks about fraud and responsibilities of the auditor. Chapter number 6 talks about the audit in an automated environment. 7 talks about audit sampling. 8 talks about analytical procedures. और यही 8 चैप्टर आपके मॉड्यूल नंबर 1 में दिया हुआ है। और चैप्टर नंबर 9 से आपकी शुरुआत हो जाती है फॉर चैप्टर मॉड्यूल नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 9 टॉक्स अबाउट ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जितने आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल हो गया, फिर आपका कोई भी प्रकार के आइटम हो गया, लाइबिलिटी साइड का, एसेट साइड का जो भी आइटम हो गया, उसका आपको कैसे ऑडिट करना है, तो बेसिकली इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 10 टॉक्स अबाउट द कंपनी ऑडिट। बेसिकली ये वही चैप्टर है जो आपने सीए लॉ में पढ़ा होगा पेपर में, सीए इंटरमीडिएट लॉ पेपर में जो आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, दैट इज ऑडिट एंड ऑडिटर्स, वही चैप्टर है आपका कंपनी ऑडिट। Chapter number 11 talks about the audit report. Chapter number 12 talks about the audit of bank, and chapter number 13 talks about the audit of different types of entities. For example, गवर्नमेंट कंपनी में कैसे ऑडिट किया जाता है, बैंकिंग सेक्टर में कैसे ऑडिट किया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर में कैसे ऑडिट किया जाता है, वो वगैरह वगैरह आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर्स। अब बात करेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपके पेपर में 60 मार्क्स की कवरेज रखता है, यानी कि 60 मार्क्स तक का आ जाता है ऑडिट, बेसिकली स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से। जो आपके सिलेबस के बारे में चर्चा करें तो आपके सिलेबस में ये सीरीज वाले ही आपके एग्जाम में, यानी कि आपके सिलेबस में है। सबसे पहले आपका है सीरीज 200, दैट इज आपका सीरीज 200 में 200 आएगा। 210 मैंने यहाँ पे नेम स्पेसिफाई नहीं किया है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ। ऐसे 200, ऐसे 210, 220, 230, 240, 250, 260 और 299। फिर आपका सीरीज 300 आएगा, जिसमें से 300, 315, 320, 313, 402 एंड 450। सीरीज 500 में आपके 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 560, 570 और 580। बहुत ही लेंदी है, आई नो। फिर आपका आएगा सीरीज 600, जिसमें से 600 आएगा, 610 आएगा और 620 आएगा। फिर आपका लास्ट सीरीज आएगी सीरीज 700 की, जिसमें से आपको 700, 701, 705, 706, 710 और 720 पढ़ना है। अब मुद्दे वाली बात करते हैं। देखो प्रिपरेशन कैसे करना है। यहाँ पे मैंने जो ऑरेंज कलर के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑरेंज कलर में जितना भी हाईलाइटेड वाला जो चैप्टर्स है, दैट इज योर एबीसी। बेसिकली जो ऑरेंज वाला चैप्टर्स है उसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है ये 4 चैप्टर्स। 4 चैप्टर्स आपको स्टार्ट करना है। और जो ये ऐसे मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके ऐसे जब आप मॉड्यूल को रेफर करोगे तो मॉड्यूल में जो ऐसे का पार्ट है वो सेपरेटली नहीं दिया हुआ है, यानी कि जो ऐसे है आपका बेसिकली आपके चैप्टर्स के अंदर ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा बेसिकली ऐसे ऐसे पार्ट कवर रखता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 13 तक इसका स्टार्ट करना है, यानी कि ये आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद में फिर आपको एट द एंड फिर स्टार्ट करना है ये जो दोनों चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5 फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, एंड चैप्टर नंबर 6 ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ओके, अब बात करते हैं ऐसे के बारे में। ऐसे 200, 210, 220, 230, ये बेसिकली आपके ये जो पहला टारगेट है, पहले 4 चैप्टर में इसकी कवरेज होती है।
ओके, ये आपके बाकी के जो ऐसे है जो कि आपको अदर कैटेगरी में पढ़ना है। फिर आपको ऐसे 300 पढ़ना है, 300, 315, 320 और 330, ये भी आपके यही पहले 4 चैप्टर में कवर हो जाएंगे। और ये जो रिमेनिंग आपके ऐसे है वो आपको अदर कैटेगरी से पढ़ना है, यानी कि आखिरी में पढ़ना है। फिर आपको स्टार्ट करना है 500 की सीरीज। 500 की सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंसेस में, राइट। फिर आपको 600 की सीरीज मिल जाएगी, अलग से पढ़ना है इसको। और 700 की सीरीज ये आपकी कंप्लीटली, ये मैं कहूंगा कि ये 700 की सीरीज इज नथिंग बट योर ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर। ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में आपको सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है, और कौन सा ऐसे पढ़ना है, सीरीज 700 वाला, इतने ऐसे से आपको सब कुछ पढ़ना है, राइट। ऑडिट सैम्पलिंग इज नथिंग बट योर आपका एसओ ऐसे 530। एनालिटिकल प्रोसीजर इज नथिंग बट योर ऐसे 520। ओके, तो अगर आप ये सारी चीजें ना इंटरलिंक्ड है, अगर आप इसमें आप चैप्टर्स पढ़ लोगे ना, तो चैप्टर्स के अंदर ही आपके आधे ऐसे कवर हो जाएंगे, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, एंड बिलीव मी, इसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना, बिकॉज आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है पेपर के लिए। मैंने खुद जब प्रिपरेशन करा था तो मुझे बहुत डिफिकल्टी आई थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट। तो आपको यही सीक्वेंस में पढ़ना है, उससे आपकी अच्छी खासी क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, सो आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा, बिकॉज सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। और जो 30 मार्क्स के लिए एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन करना है। एमसीक्यू इज द ओनली थिंग फॉर योर होल इंटर, इसीलिए इंटर सिलेबस है, से जो कि आपके पासिंग जो क्राइटेरिया है उसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, यानी कि पासिंग करने के जो चांसेस है आपको बढ़ा देगा। तो एमसीक्यू तो आपको अच्छा खासा प्रिपेयर करके जाना ही है। और मजे की बात यह है कि जो एमसीक्यू है, ये जो सेकंड कैटेगरी जो टारगेट्स हैं, चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 के बीच में ही सबसे ज्यादा एमसीक्यू आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ओके, so this was all about the strategy and the revision strategy of audit paper. So I hope कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।